नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका उस यात्रा में जहां हम खोजने जा रहे हैं मन की सबसे गहरी शांति। हर इंसान हर दिन एक ही सवाल से जूझ रहा है, कल क्या होगा। कभी काम की चिंता, कभी रिश्तों की, कभी भविष्य की। और इसी चिंता में हम आज का हर पल खो देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस कल की चिंता में हम जल रहे हैं वो अभी आया ही नहीं है, और जो आज हमारे सामने है उसे हम अपनी ही चिंता से मिटा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, चिंता भविष्य के दुख को नहीं मिटाती, बल्कि वर्तमान के सुख को खत्म कर देती है। आज की ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं, ये एक जीवन का दर्शन है जो आपके भीतर के डर, तनाव और चिंता को पिघला देगा। तो तैयार हो जाइए बुद्ध के उस विचार को सुनने के लिए जो आपके मन को छू जाएगा, आपके जीवन को दिशा देगा और आपको यह एहसास कराएगा कि शांति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। स्वागत है आपका कल क्या होगा चिंता मत करो बुद्ध का विचार में। कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं भविष्य के डर में कि हम यह भूल जाते हैं हम अभी जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, सूरज चमक रहा है, हवा बह रही है, पर हमारा मन कहीं और भागा जा रहा है। कभी अगर ऐसा हुआ तो, कभी अगर वैसा नहीं हुआ तो। और यही है चिंता का असली जाल। ये एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे भीतर सब कुछ जला देती है, शांति, विश्वास और जीवन का आनंद। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया वह स्वप्न बन गया, जो आने वाला है वह अंधकार है, सिर्फ यही पल, यही प्रकाश है। फिर क्यों हम उस अंधकार में डूबे रहें जिसे हमने अभी देखा ही नहीं। क्यों ना उस प्रकाश को महसूस करें जो हमारे चारों ओर फैला है। हर सुबह जब सूरज उगता है वह हमें साइलेंटली कहता है, कल की चिंता छोड़ो, आज को जियो। पर हम सुनते कहाँ हैं। हम भाग रहे हैं उस कल के पीछे जो कभी आता नहीं, और उस आज से दूर जो हर पल हमें पुकार रहा है। यहीं से शुरू होती है मन की अशांति, और यहीं से शुरू होता है वह रास्ता जिसे बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा, जहां न अत्यधिक इच्छा है न अत्यधिक डर, बस संतुलन, बस शांति। तो चलिए आज हम रुकते हैं सिर्फ एक पल के लिए, गहरी सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, पर आज मैं पूरा जीऊंगा। यहीं से शुरू होती है शांति की असली यात्रा। जब हम वर्तमान से भागते हैं तो हम स्वयं से भाग रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो कोई हल निकल आएगा, लेकिन सच्चाई यह है, जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। मन एक धारा है जिसे बहना चाहिए, पर जब हम उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं वह भीतर बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। और यही चिंता है, रुका हुआ विचार, एक ऐसा विचार जो अपनी सीमा से आगे बढ़ गया है। बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दो, और जिसे तुम बदल सकते हो उस पर पूरे मन से काम करो। यही जीवन का संतुलन है। हमारा दर्द तभी बढ़ता है जब हम उसे बदल नहीं पाते और फिर भी उससे चिपके रहते हैं। लेकिन अगर हम बस स्वीकार कर लें कि जीवन वैसा ही है जैसा अभी है, तो चिंता की आग बुझने लगती है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो दो रास्ते हमारे सामने होते हैं। एक रास्ता उस भविष्य की ओर जहां डर, उम्मीद और अनिश्चितता भरी है। दूसरा रास्ता उस वर्तमान की ओर जहां शांति, सादगी और जीवन की सच्चाई है। और बुद्ध का मार्ग है दूसरा रास्ता। वह हमें सिखाते हैं, भविष्य की चिंता छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ यह पल है। कभी रुककर महसूस करो, तुम्हारे चारों ओर कितनी चीजें हैं जो बिना चिंता के चल रही हैं। सूरज को यह चिंता नहीं कि कल वह उगेगा या नहीं, हवा को यह फिक्र नहीं कि वह किस दिशा में चलेगी, पेड़ को यह चिंता नहीं कि अगला मौसम कैसा होगा। फिर मनुष्य क्यों चिंता में डूबा हुआ है? क्योंकि उसने विचार को वास्तविकता बना लिया है। उसने भविष्य की कल्पना को अपना वर्तमान बना लिया है। चिंता का दूसरा नाम है अज्ञान का डर, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि कल क्या होगा, फिर भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बुद्ध ने समझाया वह ये कि अनजान में भी सुंदरता होती है, क्योंकि वही अनजान जीवन को नया बनाता है। अगर सब कुछ पहले से तय हो जाता तो जीवन एक मशीन की तरह होता, बिना भावना, बिना अनुभव, बिना आत्मा के। इसलिए उन्होंने कहा,
कल को आने दो, लेकिन उसे आज की चिंता में मत बुलाओ। मन तब तक नहीं रुकता जब तक उसे ध्यान नहीं मिलता। ध्यान का मतलब है सिर्फ देखना, बिना निर्णय के। देखो कैसे विचार आते हैं, कैसे डर उठते हैं, कैसे क्या होगा तुम्हारे भीतर गूंजता है। उसे बस देखो, बिना पकड़े, बिना लड़ाई किए। धीरे धीरे यह देखने की कला मन को स्थिर करने लगती है, और जब मन स्थिर होता है तभी जीवन की गहराई दिखती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि चिंता व्यर्थ है, वह अचानक हल्का हो जाता है। वह अब भविष्य का कैदी नहीं रहता, वह वर्तमान का यात्री बन जाता है। और यही व्यक्ति अपने भीतर बुद्ध को जन्म देता है। जब तुम कल की चिंता छोड़ते हो तो तुम्हारा आज खिल उठता है, हर चीज चमकने लगती है। तुम्हें एहसास होता है कि शांति किसी मंदिर, पहाड़ या गुरु में नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर है। यही है मन की मुक्ति। जहां चिंता समाप्त होती है वहीं से जीवन शुरू होता है। मन की मुक्ति और जीवन का सच्चा अर्थ। जब कोई व्यक्ति सच में यह समझ लेता है कि कल क्या होगा का जवाब किसी के पास नहीं है, तो एक गहरा बोझ उतर जाता है। वह अब उस दौड़ में नहीं भागता जहां हर कोई भविष्य की चिंता में खोया है। वह बस अपने कदम वर्तमान में टिकाता है, धीरे, सधे हुए, शांति से। अब उसके भीतर कोई डर नहीं रहता, क्योंकि डर केवल उस चीज से होता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। और बुद्ध कहते हैं, जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते उसे चिंता से नहीं, स्वीकार से बदला जा सकता है। स्वीकार ही वह दरवाजा है जो शांति की ओर खुलता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो, तो अचानक सब कुछ सरल हो जाता है। अब भविष्य दुश्मन नहीं लगता, वह एक रहस्य लगता है जिसे धीरे धीरे खुलते हुए देखना अच्छा लगता है। मन की शांति किसी मंजिल पर नहीं मिलती, वह तो इसी रास्ते पर मिलती है जहां तुम हर क्षण में जीना सीखते हो। जब तुम क्या होगा छोड़कर क्या है में उतरते हो, तब सच्ची मुक्ति की शुरुआत होती है। कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो, ना भविष्य ना अतीत, बस इस पल को महसूस करो। अपने दिल की धड़कन, अपनी सांस, अपने भीतर की शांति को सुनो। यही ध्यान है, यही वह जगह है जहां बुद्ध ने अपने भीतर सत्य पाया, और यही वह जगह है जहां तुम भी पा सकते हो अपना सच्चा रूप। जब तुम चिंताओं को छोड़ते हो तो तुम्हारा मन खाली नहीं होता, वह पूर्ण हो जाता है। अब तुम चीजों को जैसे हैं वैसे देख पाते हो। अब जीवन किसी जाल की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा की तरह लगता है। शांति कोई अनुभव नहीं, यह तो तुम्हारी असली प्रकृति है। तुम उसे खोज नहीं सकते, बस याद कर सकते हो। हर बार जब तुम कहते हो कल की चिंता छोड़ो, तब तुम उसी शांति को याद करते हो जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। और अब अगर यह विचार तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो बस एक क्षण रुककर अपने भीतर के बुद्ध को प्रणाम करो। क्योंकि जब तुमने ये कहानी सुनी तो तुमने केवल शब्द नहीं सुने, तुमने स्वयं से मुलाकात की। अगर इस कहानी ने तुम्हारे मन को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी और की चिंता भी तुम्हारे एक शेयर से शांत हो जाए। लाइक करो ताकि ये विचार औरों तक पहुंचे। कमेंट करो, मैं आज में जीना सीख रहा हूं। और सब्सक्राइब करो ताकि हर दिन तुम्हारे मन तक बुद्ध की शांति पहुंचे। कल क्या होगा चिंता मत करो, क्योंकि आज ही जीवन है।